बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक टीचर एजुकेशन के हवाले से और टीचर एजुकेशन की कंपैरेटिव एनालिसिस के ऊपर है। टीचर एजुकेशन एक कंपैरेटिव एनालिसिस जिसमें हम मुख्तलिफ ममालिक का जो टीचर एजुकेशन है और टीचर एजुकेशन में भी टीचर्स ट्रेनिंग के बारे में देखेंगे कि उन ममालिक में टीचर्स को किस तरह से ट्रेन किया जाए। हम देखेंगे कि कंपैरेटिव एजुकेशन क्या है और इसका मकसद क्या है। तो ये तो हम जानते हैं कि टीचर एजुकेशन का प्रोग्राम किसी भी सिस्टम ऑफ एजुकेशन की कामयाबी के लिए एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। तो दुनिया के तमाम ममालिक में जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन है उसका इन्हिसार टीचर एजुकेशन और उसके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के ऊपर है। अगर इसको उसी तरह से जोड़ते जाएं कि एजुकेशन जो है, हमने पहले भी ये बात की कि सिस्टम ऑफ एजुकेशन की कामयाबी क्वालिटी ऑफ टीचर्स के ऊपर है और क्वालिटी ऑफ टीचर्स का हसूल अच्छे टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के ऊपर है या अच्छे टीचर एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम के ऊपर। इस वजह से हम कह सकते हैं कि किसी भी मुल्क की निज़ाम तालीम का इन्हिसार जो है या कामयाब निज़ाम तालीम का इन्हिसार जो है वो अच्छे टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के ऊपर। क्यों? अगर हम टीचर एजुकेशन को भी देखें और टीचर्स को भी देखें तो टीचर एजुकेशन या टीचिंग ऐसा प्रोफेशन है कि जो ग्लोबली पूरी दुनिया पर जाना और पहचाना जाता है और यही ऐसा सिस्टम है कि जिससे तमाम यही ऐसा पेशा है, यही ऐसा प्रोफेशन है कि जिससे तमाम प्रोफेशंस जन्म लेते हैं। टीचर एजुकेशन को अगर हम देखें या टीचर्स को देखें तो टीचर्स के या टीचिंग के प्रोफेशन से तमाम प्रोफेशन जो हैं वो जन्म ले रहे हैं। इन दोनों चीज़ों को देखते हुए टीचर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आर द बैकबोन ऑफ सक्सेसफुल एजुकेशनल सिस्टम थ्रू आउट द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में अगर आप देखो तो ये रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। तो टीचर एजुकेशन इज एन इंटरनेशनल प्रोफेशन that requires keeping an eye on global perspective to get familiarity about various educational system processes and outcomes। इसी हवाले से अगर हम देखें, अगर ये रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है तो फिर इसकी मजबूती, इसकी बेहतरी और इसका सक्सेसफुल होना जो है वो भी हम जरूरी समझते हैं। तो फिर सक्सेसफुल होने के लिए, बेहतर करने के लिए हमें क्या करना है? और ये ऐसा प्रोफेशन जो कि ग्लोबली माना जाता है, पूरी दुनिया में जाना पहचाना जाता है। पूरी दुनिया के अंदर टीचर एजुकेशन के प्रोग्राम जो है या प्रोफेशन जो है वो अख्तियार किया जाता है। तो फिर हम क्या करें? फिर हम ग्लोबली दूसरी दुनिया के ममालिक में, ये दुनिया के दूसरे जो ममालिक हैं उनके भी सिस्टम ऑफ एजुकेशन को देख सकते हैं, मुशाहदा कर सकते हैं, उनके प्रोसेसेस को देख सकते हैं कि वहाँ टीचर एजुकेशन के क्या प्रोसेसेस हैं, वहाँ का निज़ाम तालीम क्या है, उस निज़ाम तालीम के आउटकम्स क्या हैं और उन्हीं निज़ाम तालीम के मुताबिक, उन्हीं निज़ाम तालीम के जो प्रोसेस हैं, उन्हीं निज़ाम तालीम के जो आउटकम्स हैं उसके मुताबिक हम अपने सिस्टम को बेहतर करने की कोशिश कर सकते हैं। तो comparative education is a discipline in the social sciences which entails the scrutiny and evaluation of different educational systems such as those in various countries। तकाबली तालीम है क्या? तकाबली तालीम के ज़रिए से हम दूसरे ममालिक के निज़ाम तालीम का मुशाहदा करके अपने निज़ाम तालीम की अच्छाइयों और बुराइयों का मुशाहदा कर सकते हैं, अच्छाइयों को बेहतर कर सकते हैं, बुराइयों का खात्मा कर सकते हैं। कंपैरेटिव एजुकेशन जो है, आप किसी भी दो ममालिक के निज़ाम तालीम का इस तरह से तकाबली जायज़ा लेते हैं कि आपको उसके निज़ाम तालीम की खूबियाँ और अपने निज़ाम तालीम की खामियों का पता चलता है और इस तरह से आप अपने निज़ाम तालीम की खामियों को दूर करके अपने सिस्टम ऑफ एजुकेशन को बेहतर कर सकते हो ताकि आप बेहतर टीचर एजुकेशन प्रोग्राम तरतीब दे सको, आप क्वालिटी ऑफ टीचर्स जो हैं वो मार्केट में या सिस्टम में मुहैया कर सको। यही कंपैरेटिव एजुकेशन का मकसद है।
और इसी के ज़रिए से ही हम मुख्तलिफ ममालिक के निज़ाम तालीम का तकाबली तौर पर जायज़ा भी लेंगे और फिर अपने सिस्टम की खूबियों और खामियों का पता भी लगा सकें। Why comparative education? Because comparative education describes the educational system, processes and outcomes. Comparative education के ज़रिए से हमें निज़ाम तालीम का पता चलेगा, निज़ाम तालीम के अवामल का, निज़ाम तालीम के लेवल्स का पता लगेगा, निज़ाम तालीम के अंदर मुख्तलिफ जो टीयर्स हैं उनका पता लगेगा, आउटकम्स रिजल्ट का पता लगेगा। Assist in development of educational institutions and practices. Third one is emphasize the education and society relationship. तालीम और माशरा बहुत गहरा ताल्लुक है। तालीम और माशरा जब भी हो तो तालीम जब भी देनी है तो वो माशरे की ज़रूरियात के मुताबिक, हम 2 या 3 तरह की ज़रूरियात हो सकती हैं। एक इनफरादी ज़रूरियात हो सकती हैं, एक जो माशरे की ज़रूरियात हो सकती हैं, एक कौमी ज़रूरियात हो सकती हैं। तो तालीम जब भी हम देते हैं तो तालीम देते वक्त हम इनफरादी ज़रूरियात को सामने रखते हैं और इज्तिमाई ज़रूरियात को सामने रखते हैं। तो इज्तिमाई ज़रूरियात में फिर हमारे सामने जो है वो माशरे की ज़रूरियात हैं या मुल्की ज़रूरियात हैं। तो माशरे और मुल्की ज़रूरियात को सामने रख के तालीम दी जाती है। Comprehend contemporary trends and issues in global perspective. Comprehend contemporary trends and issues. ट्रेंड एंड इश्यूज किस हवाले से हैं? जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन के अंदर हैं। तो सिस्टम ऑफ एजुकेशन के अंदर जो न्यू ट्रेंड्स और इश्यूज हैं उनको समझने में मदद देती है। प्रोवाइड्स रेफरेंस टू रिफॉर्म्स। आप अपने सिस्टम ऑफ एजुकेशन में रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं, बेहतरी लाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको रेफरेंस है। किस मुल्क के अंदर क्या सिस्टम ऑफ एजुकेशन चल रहा है, किस मुल्क के अंदर कौन सा टीचर एजुकेशन के प्रोग्राम चल रहे हैं। सो ये टीचर एजुकेशन के प्रोग्राम कहाँ पे किस तरह से चल रहे हैं, उन्हीं सिस्टम ऑफ एजुकेशन को देखते हुए आप अपने मुल्क में भी बेहतरी लाने की कोशिश करते हैं। हेल्प स्टूडेंट्स टू इम्प्रूव द एजुकेशन इन देयर होम कंट्री। हेल्प स्टूडेंट्स टू एक्वायर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एजुकेशन सिस्टम ऑफ अदर कंट्रीज। अपने मुल्क के निज़ाम तालीम में बेहतरी लाने की, इम्प्रूव करने के लिए मदद देते हैं और दूसरे ममालिक के निज़ाम तालीम को बेहतर तौर पर समझने में मदद देते हैं। So help the students to borrow some aspects for better improvement of education at home. Help students to borrow some aspects. So इसी तरह से हम दूसरे जब निज़ाम तालीम को देखते हैं तो उस निज़ाम तालीम के अंदर पाई जाने वाली जो खूबियाँ हैं, जो ऐसे एस्पेक्ट हैं कि जिनके आउटकम्स बहुत बेहतर अंदाज में आ रहे हैं, उन्हीं जो एस्पेक्ट्स हैं उनको फिर हम अपने सिस्टम ऑफ एजुकेशन में लेकर आते हैं और अपने सिस्टम ऑफ एजुकेशन को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा हमारा सिस्टम ऑफ एजुकेशन कभी 4th ईयर था, कभी 3rd ईयर था। तो ये 4th ईयर का 3rd ईयर पे आना क्यों है? ग्लोबली अगर हम देखते हैं तो ग्लोबली जो आपकी एकेडमिक एजुकेशन थी या डिग्री एजुकेशन थी, या बैचलर एजुकेशन जिसे हम कहते हैं, तो दुनिया के तमाम ममालिक में 16 ईयर्स की बैचलर एजुकेशन थी, जबकि पाकिस्तान में 14 ईयर्स की बैचलर एजुकेशन थी। सो व्हाई वी went on to 16 years of bachelor education? Because it is globally understood, that each of the country have moved towards the 16 years of bachelor education. वहाँ दुनिया के अंदर BSc होता था, यूरोप के ममालिक के अंदर या जो एशिया के तरक्की याफ्ता ममालिक है वहाँ पे भी देखा गया कि 16 years of बैचलर एजुकेशन थी। एलिमेंट्री एजुकेशन थी, एलिमेंट्री के बाद सेकेंडरी एजुकेशन थी और सेकेंडरी एजुकेशन के बाद फिर जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन, और यूनिवर्सिटी एजुकेशन में जो 4 इयर्स का BS प्रोग्राम। पाकिस्तान के अंदर क्या था? एलिमेंट्री था, एलिमेंट्री के बाद सेकेंडरी था, सेकेंडरी के बाद कॉलेज एजुकेशन था जिसमें कि 2 इयर्स का BA होता था और फिर यूनिवर्सिटीज में लोग जाते थे। अब बाकी ममालिक की तरह हमारे यहाँ भी हम
मैट्रिक और एफए के बाद नो फ्रॉम एफए, एफए करने के बाद अब स्टूडेंट जो है वो यूनिवर्सिटी एजुकेशन की तरफ चले जाते। और ये आई थिंक ये भी लास्ट सेमेस्टर होगा कि जो ये प्रोग्राम जो है रेगुलर प्रोग्राम ऑफर अगर किए जा रहे हैं मास्टर्स के हवाले से, अदरवाइज फ्रॉम नेक्स्ट ऑन स्लोली एंड ग्रेजुअली 1 या 2 साल के बाद, वैसे तो बहुत अरसे का ये सिलसिला चल रहा था, ये खत्म हो जाएंगे। हाँ, प्राइवेटली ये पेपर जो है वो दे पाएंगे लोग, रेगुलर एमए नहीं होगा। रेगुलर एमए जो है वो स्टॉप हो जाएगा, कोई भी यूनिवर्सिटी रेगुलर प्रोग्राम ऑफर नहीं कर सकेगी। और अक्सर यूनिवर्सिटीज ने ये रेगुलर प्रोग्राम ऑफर करने स्टॉप कर दिए हुए हैं आपके इलम में। ये बिकॉज ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन। हम जब दूसरे निज़ाम तालीम को देखते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या 16 ईयर्स के एजुकेशन के बाद किस तरह का आउटकम है और 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन के बाद किस तरह का आउटकम आ रहा है, तो फिर उन दोनों को तकाबली तौर पर उनका जायजा लेते हुए हम इस नतीजे पर पहुंचे कि 16 ईयर्स के रिजल्ट्स जो हैं वो ज्यादा बेहतर हैं बनिस्बत 14 ईयर्स। तो वी मूव ऑन टू 16 ईयर्स ऑफ बैचलर एजुकेशन। और पाकिस्तान के अंदर बीएस हो रहा है और आप में से भी बाज लोगों ने बीएस किया हुआ होगा। तो कंपैरेटिव एजुकेशन के ऐसा तकाबली तालीम जो है वो ऐसा डिसिप्लिन है कि जिसमें हम किसी भी मुल्क के निज़ाम तालीम का जायजा लेते हुए उस निज़ाम तालीम की खूबियों और खामियों से आगाह होते हैं और अपने मुल्क की निज़ाम तालीम की खूबियों और खामियों को जानते हुए उस निज़ाम तालीम के मुताबिक अपनी खराबियों को या खामियों को दूर करके इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। कंपैरेटिव एजुकेशन क्यों है, मैंने आपके सामने ये बयान किया कि डिस्क्राइब एजुकेशनल सिस्टम है, असिस्ट डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, एम्फेसाइज एजुकेशन एंड सोसाइटी रिलेशनशिप है, कंप्रीहेंड कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स इश्यूज इन ग्लोबल पर्सपेक्टिव है, प्रोवाइड रेफरेंस फॉर रिफॉर्म्स, हेल्प स्टूडेंट्स टू इम्प्रूव एजुकेशन इन देयर होम कंट्री है, help students to acquire better understanding of the education system of other countries है, help students to borrow some aspects for better improvement of education at home. That is why comparative education is important कि जिसके जरिए से हम अपने निज़ाम तालीम को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। Now on to डिफरेंट कंट्रीज के वहाँ पे टीचर एजुकेशन के हवाले से क्या काम हो रहा है, वहाँ किस तरह से इम्प्रूवमेंट लाई जा रही है। सबसे पहले हम देखते हैं कि यूके के अंदर किस तरह से टीचर एजुकेशन को ट्रेन किया जा रहा है। यूके के अंदर जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन है दैट इज डिवॉल्व्ड मैटर, और यूके के तहत जो कंट्रीज हैं, हर कंट्रीज का चूंकि सिस्टम ऑफ एजुकेशन डिफरेंट है, इस वजह से वहाँ की जो उसकी कंट्रोलिंग बॉडी है वो डिफरेंट है। यूके गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेशन या सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन इंग्लैंड, whereas executives are responsible for Scottish government, Welsh government और Northern Ireland respectively। लेकिन तमाम ममालिक के अंदर, इन तमाम ममालिक के अंदर अगर हम टीचर्स ट्रेनिंग की बात करेंगे तो टीचर्स ट्रेनिंग के लिए यूके के स्टेट स्कूल के अंदर या बाकी स्कॉटिश और वेलिश और नॉर्दर्न आयरलैंड के अंदर टीचर्स बनने के लिए टीचर्स को क्यूटीएस क्वालिफाइड टीचिंग स्टेटस का हासिल करना जरूरी है। तो जब तक कोई क्वालिफाइड टीचर स्टेटस हासिल नहीं करेगा, he is not eligible to apply as a teacher। so QTS कैसे हम हासिल करेंगे? QTS के लिए 3 चीजों का होना जरूरी है। फर्स्टली इज योर प्राइमरी टीचर एजुकेशन जो आपके पास हो, प्राइमरी टीचर एजुकेशन। प्राइमरी टीचर एजुकेशन के लिए स्कूल डिग्री एंड GCSE ग्रेड C आर इक्विवेलेंट इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश और मैथमेटिक्स एंड साइंस, इसके अंदर आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। फिर प्रोफेशनल स्किल टेस्ट का पास होना जरूरी है। दिस टेस्ट इज न्यूमेरिसी प्रोफिशिएंसी एंड लिटरेसी स्किल्स टेस्ट। सो उसके बाद जो है यू हैव टू नीड टू शो दैट यू हैव डन सम क्लास ऑब्जर्विंग लेसंस एंड हैव टू पास एन इंटरव्यू विद द टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो ये इन स्टेप्स से गुजरते हुए देन यू आर एलिजिबल फॉर टीचर्स क्वालिफाइड टीचर स्टेटस जो है, और ये अभी आप सिर्फ एलिजिबल हुए हो, ना कि आपके पास डिग्री आ गई कि आप टीचर बन गए। दैट इज द एलिजिबिलिटी फॉर QTS। QTS के लिए रजिस्टर होने के लिए ये आपके पास अभी जो क्वालिफिकेशन जो है वो होनी चाहिए।
अब QTS क्या है? ऑन टू QTS हम देखते हैं कि QTS कैसे हम कर सकते हैं। तो QTS के लिए requirement for QTS, register for initial teachers training program called ITT. As soon as you have proven your school degree, you have passed the skill test, taken observing classes, and the interview, ITT takes 1 year to complete. So ITT includes theoretical knowledge and 18 weeks teaching practice in school. Can always choose where you want to teach your ITT and in which school you want to teach later. As long as you have adequate diploma, UK teacher has only one subject और वन स्कूल सब्जेक्ट। जैसे मैंने कहा कि यूके के अंदर आप एलिमेंट्री एजुकेशन के ऊपर भी एक ही सब्जेक्ट पढ़ाते हो एक स्कूल के अंदर। हमारे यहाँ अभी भी एक टीचर के पास पूरी क्लास होती है और पूरा दिन उसने पढ़ाना होता है। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है ये यूके के अंदर एलिमेंट्री सतह पे भी है, हमारे यहाँ भी उस तरह से नहीं है। फिर QTS के लिए क्वालिफाइड टीचिंग स्टेटस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है? अंडर ग्रेजुएट टीचर्स ट्रेनिंग है। अगर हम QTS के लिए कहें, दैट इज अंडर ग्रेजुएट टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम इनेबल स्टूडेंट्स टू बिकम ए टीचर व्हाइल कंप्लीटिंग देयर डिग्री। और कैसे वो डिग्री कंप्लीट करेंगे? दैट इज BEd 4 इयर्स डिग्री है या BA BSc 4 ईयर डिग्री है। सो दो तरह से हैं फॉर बिकमिंग ए QTS। फर्स्टली इज अंडर ग्रेजुएट टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसके अंदर आप BEd 4 इयर्स डिग्री करते हैं या BA BSc 4 ईयर डिग्री है। और इसी तरह से पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स ट्रेनिंग है, enable students to become a teacher who already hold a degree, post graduate certificate in education और school centered initial teachers training। So ITT जो है स्कूल सेंटर्ड ITT जिनके पास पहले से है या पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन एजुकेशन है PGCE है, तो ऐसे लोग जो हैं ये भी QTS जो है वो हासिल कर सकते हैं। दैट्स द रिक्वायरमेंट फॉर QTS क्वालिफाइड टीचर स्टेटस। एक हमने पहले देखा है, पहले में क्या है कि जिसके पास GCSE इम्तहान जिसने पास किया, GCSE इम्तहान पास किया विद ग्रेड C, दे आर क्वालिफाइड फॉर QTS, वो QTS कर सकते हैं, वो क्वालिफाइड टीचर स्टेटस हासिल कर सकते हैं। और उनकी रिक्वायरमेंट हमने देखी कि वो किस तरह से QTS के लिए जा सकते हैं। दूसरे जो है वो अंडर ग्रेजुएट टीचर्स ट्रेनिंग वाले हैं, जिनके पास BEd 4 ईयर वाला है या BA BSc 4 ईयर वाला है, वो QTS के लिए जा सकते हैं। तीसरे जो हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स ट्रेनिंग वाले हैं कि जिनके पास पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन एजुकेशन है या स्कूल सेंटर्ड इनिशियल टीचर्स ट्रेनिंग है, तो ऐसे लोग भी QTS के लिए एलिजिबल हैं, वो भी क्वालिफाइड टीचर स्टेटस जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो ये तो हमने उसका देखा कि कौन कौन से तरह से या कौन कौन सी उनके पास टीचर्स के पास जो है वो रास्ता है कि जिसके जरिए से वो क्वालिफाइड टीचर जो है वो बन सकते हैं। so, इसी तरह से एम्प्लॉयड बेस्ड टीचर्स ट्रेनिंग है। सो एम्प्लॉयमेंट बेस्ड टीचर्स ट्रेनिंग भी यूके के अंदर है जो क्वालिफाइड टीचर स्टेटस की तरफ जा सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट बेस्ड टीचर्स ट्रेनिंग कैसे हैं? अलाउ पीपल टू बिकम ए टीचर व्हाइल वर्किंग इन स्कूल। सो अलाउज पीपल टू बिकम ए टीचर व्हाइल वर्किंग इन स्कूल। ग्रेजुएट टीचर प्रोग्राम है GTP। GTP is a program in England and Wales for graduates who want to gain qualified teacher status while working. So a person must work in a school as an unqualified teacher in order to participate in program which can last from 3 months to a year। जैसे हमारे यहाँ भी अंडर ग्रेजुएट टीचर होते हैं या हमारे यहाँ भी एक तरह से सिस्टम उसी तरह से है कि हमारे स्कूलों के अंदर अनट्रेन्ड टीचर्स को तो भर्ती कर लिया जाता है। आपके पास जो है एलिमेंट्री सतह पर टीचर बनने के लिए BEd उस तरह से जरूरी नहीं होगा, आप लोग जो हैं वो टीचर बन जाएंगे, आप क्वालिफाई कर जाएंगे एज ए टीचर या एज ए एजुकेटर तो आप चले जाओगे, बट यू आर रिक्वायर्ड टू हैव प्रोफेशनल डिग्री विद इन ए 2 ईयर। आपको 2 साल के अंदर BEd करना होगा। आप लोग जो पहले से कर रहे हो उनके लिए तो ये रिक्वायरमेंट खत्म हो गई, आपको तो पहले से ही क्वालिफाइड टीचर स्टेटस आपके पास है,
लेकिन अगर आप बीएड नहीं हैं और आप टीचर बन गए और यू आर सिलेक्टेड एज ए टीचर, तो फिर विद इन 2 years यू आर आस्क्ड टू प्रोवाइड बीएड डिग्री। ऐसे ऐसा ही सिस्टम जो है वो यूके के अंदर भी है कि यूके के अंदर जो है वो ग्रेजुएट टीचर प्रोग्राम जीडीपी के तहत एम्प्लॉयमेंट बेस्ड टीचर्स ट्रेनिंग का एक सिस्टम है कि जिसमें वो लोग जो ऑलरेडी स्कूलों के अंदर जॉब कर रहे हैं या वो काम कर रहे हैं, ऐसे टीचर्स को या ऐसे लोगों को टीचर बनने का मौका फराहम किया जाता है। दैट इज थ्रू ग्रेजुएट टीचर प्रोग्राम जीटीपी। So GTP is a program in England and Wales for graduate who wants to gain qualified teaching status while working. इसी तरह से रजिस्टर्ड टीचर प्रोग्राम है RTP. So RTP is a program in England and Wales for non-graduates to complete a degree and gain QTS. The program is designed for people that have completed 2 years of higher education and have gained a qualification such as a higher national diploma or foundation grade और फाउंडेशन डिग्री। तो ऐसे तालिब इल्म, ऐसे जो लोग हैं कि जिनके पास जो है वो डिग्री तो है और डिग्री हासिल करने के बाद वो गेन क्वालिफाइड टीचर स्टेटस, और दिस प्रोग्राम इज डिजाइन फॉर पीपल दैट हैव कंप्लीटेड 2 years ऑफ हायर एजुकेशन, और उसके बाद जो है वो क्वालिफिकेशन हासिल करना चाहते हैं या हैव गेन्ड ए क्वालिफिकेशन सच एज हायर नेशनल डिप्लोमा और फाउंडेशन डिग्री उनके पास है, और उसके बाद वो क्वालिफाइड टीचर स्टेटस हासिल करना चाहते हैं, तो उनके पास फाउंडेशन डिप्लोमा विद रेफरेंस टू टीचर ट्रेनिंग है, लेकिन उसके बाद भी उनको क्वालिफाइड टीचिंग स्टेटस जो है वो हासिल करना पड़ेगा। विदाउट हैविंग ए QTS वो टीचर नहीं बन सकेंगे। आज स्लाइड भी आगे मूव नहीं अभी हो रही। इसी तरह से एम्प्लॉयमेंट बेस्ड टीचर्स ट्रेनिंग है, अलाउ पीपल टू बिकम ए टीचर व्हाइल वर्किंग इन स्कूल, जो हमने पहले अभी बात की उसी का ये तीसरा है। अब सो रजिस्टर्ड टीचर प्रोग्राम है RTP। टू बी द रजिस्टर्ड टीचर प्रोग्राम ए पर्सन इज रिक्वायर्ड टू वर्क इन ए स्कूल एज ए अनक्वालिफाइड टीचर यूजुअली फॉर 2 years। द मिनिमम वेजेस फॉर पर्सन ऑन द प्रोग्राम इज 15,461 pounds, with the school getting a grant of 9,100 pounds from the Training and Development Agency for school to help towards the cost of employment। आजकल हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट जो है वो यूनिवर्सिटी एजुकेशन के अंदर है, रजिस्टर्ड टीचर प्रोग्राम जो है, जहाँ TTS जो टेन्योर ट्रैक सिस्टम के तहत, जहाँ HEC जो है उस टेन्योर ट्रैक सिस्टम के तहत जो यूनिवर्सिटी है उसको फंड्स जो हैं वो मुहैया करती है। वहां पर यूके के अंदर रजिस्टर्ड टीचर्स प्रोग्राम के अंदर है कि जहाँ टू बी ऑन ए रजिस्टर्ड टीचर प्रोग्राम ए पर्सन इज रिक्वायर्ड टू वर्क इन स्कूल एज अनक्वालिफाइड टीचर फॉर 2 years, और 2 साल स्कूल के अंदर जो है पढ़ाने के बाद फिर वो एलिजिबल होगा फॉर QTS। इसी तरह से टीच फर्स्ट इज ए चैरिटी वर्किंग to end educational equality. The training program offers a 2-year paid position in a school. Teach First coordinates an employment-based teaching training program whereby participants achieve qualified teacher status through the participation in a 2-year training program. तो टीचर बनने के लिए आप देखें कि वहां पर कितने जतन करने पड़ रहे हैं। आप अनक्वालिफाइड तौर पर जा सकते हैं, अनट्रेन्ड जा सकते हैं, लेकिन आपको टीचर स्टेटस हासिल करने के लिए बकायदा तौर पर पहले कोई प्री रेक्विजिट पूरा करना पड़ेगा। जब आप प्री रेक्विजिट पूरा करेंगे तो उसके बाद फिर आपके बकायदा तौर पर जो टेस्ट होंगे, टेस्ट होने के बाद फिर आप QTS के लिए क्वालिफाइड होंगे। अदर ऑप्शंस भी हैं फॉर दोज हु आर नॉट फुली क्वालिफाइड बाय यूके रूल्स बट पोजेस एक्सटेंसिव टीचिंग एक्सपीरियंस। वो कौन से हैं? असेसमेंट बेस्ड टीचर ट्रेनिंग है। सो असेसमेंट बेस्ड टीचर्स ट्रेनिंग में क्या होगा? पर्सन मस्ट हैव अ डिग्री फ्रॉम यूके और USA और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। ये ममालक खासतौर पर यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ये ऐसे ममालक हैं कि जो अभी भी अपने लिए जो है वो
यूके की मलका को मलका तस्वर करते हैं, यूएसए को छोड़ के। सो यहाँ के जो लोग हैं, पर्सन मस्ट हैव ए डिग्री फ्रॉम दीज कंट्रीज, तो उनकी असेसमेंट होगी और उनको क्यूटीएस के लिए जो है वो एलिजिबल समझा जाएगा। मस्ट हैव सिग्निफिकेंट टीचिंग एक्सपीरियंस इन ए यूके स्कूल, डिग्री इन ममालिक से हो और सिग्निफिकेंट टीचिंग एक्सपीरियंस यूके स्कूल में हो। लुकिंग टू गेन क्यूटीएस विदाउट द नीड फॉर फर्दर ट्रेनिंग, क्यूटीएस तो हासिल करना चाहते हैं लेकिन फर्दर ट्रेनिंग के बगैर हासिल करना चाहते हैं, और फर्दर ट्रेनिंग एक्चुअली स्टेप नंबर 2 के अंदर है कि मस्ट हैव सिग्निफिकेंट टीचिंग एक्सपीरियंस इन यूके स्कूल, सो दे ऑलरेडी पोजेस टीचिंग एक्सपीरियंस, दैट इज व्हाई उनको फर्दर जो है वो ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। असेसमेंट ओनली इज द रूट, सो असेसमेंट ओनली, असेसमेंट फिर भी होगी। Assessment period can range from 6 to 12 weeks depending on the individual. After gaining recommendation for QTS, you will need to complete an induction newly qualified teacher year at your sporting school. So once you are selected, तो उसके बाद फिर से 1 साल की आपकी इंडक्शन न्यूली क्वालिफाइड टीचर जो है एनक्यूटी आपको करनी होगी। हमारे यहाँ भी इंडक्शन की है, लेकिन इंडक्शन उसी तरह से 12 डेज की है या 2 वीक्स की इसे हम कह लें, या मैक्सिमम 4 वीक्स की है, 12 वीक या 4 वीक की है, इससे ज्यादा नहीं है। सो 12 वीक या 4 वीक की इंडक्शन जो ट्रेनिंग है फॉर न्यूली क्वालिफाइड टीचर्स, जबकि वहां पर 1 साल है। इसी तरह से ओवरसीज टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है, OTTP है। इफ ए पर्सन इज क्वालिफाइड टू टीच इन यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया, यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया में ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, यूएसए है, ही इज एलिजिबल टू गेन क्वालिफाइड टीचर स्टेटस इन इंग्लैंड विदाउट एनी फर्दर ट्रेनिंग और असेसमेंट। अगर किसी आदमी के पास, किसी भी फर्द के पास ऑलरेडी क्वालिफाइड टू टीच का डिप्लोमा है, if a person is qualified to teach in European economic countries, तो फिर वो यूके के अंदर भी एलिजिबल है टू गेन क्वालिफाइड टीचर स्टेटस, लेकिन फिर से उसको क्वालिफाइड टीचर स्टेटस हासिल करना पड़ेगा। जब तक नहीं वो हासिल करेगा वो पढ़ा नहीं सकेगा। हमारे यहाँ चाहे उसके पास कोई भी डिग्री है या नहीं है, प्रोफेशनली अगर हम बात कर रहे हैं तो हम उसको टीचर बना देते हैं। Now on to टीचर एजुकेशन इन यूएसए। यूएसए के अंदर टीचर एजुकेशन किस तरह से हो रही है? की एम्स ऑफ टीचर एजुकेशन इन यूएसए, preparing teachers for aspiration and needs of USA as democratic nation, enabling teachers to guide children and adults in their educational activities. So USA teachers are appointed on contract basis and renew every year. Contractual USA के अंदर टीचर एजुकेशन की जॉब है। So USA teachers are appointed on contract basis and renew every year. Public school teachers are awarded tenure after 2 years or 3 years. So school district boards is authorized to cancel contract at any time if teacher's performance is unsatisfactory. हमारे यहाँ भी कई दफा गवर्नमेंट ने ये बयानात किया था, कभी ये हुई बात, मे भी किसी वक्त ये बात आ भी जाए और इम्प्लीमेंट भी हो जाए कि टीचर्स को उनकी परफॉर्मेंस के मुताबिक पे दी जाए। Why they are highly paid in those countries? Yeah, why teachers are highly paid in those countries? Because their job is contractual, जो रिन्यू होती है हर साल के बाद या हर 2 या 3 साल के बाद, और फिर वो कंट्रैक्ट एक तो कैंसिल भी हो सकता है, कैंसिल ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ टीचर। अगर टीचर की परफॉर्मेंस अनसेटिस्फैक्ट्री है तो उनको फारग कर दिया जाता है। हमारे यहाँ अभी इन्होंने एक सिलसिला शुरू किया है, आपने पिछले दिनों ये नोटिफिकेशन या सुना होगा कि जिनकी भी जो सर्विस है वो 20 साल के करीब पहुंच गई और उन लोगों की जो वर्किंग है वो अनसेटिस्फैक्ट्री है, तो गवर्नमेंट उनको फारग कर रही है। और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स ने ऐसे लोगों को कि जिनकी जो सर्विस है रीच्ड एट 20 ईयर्स, तो उनके उन्होंने नाम जो है वो ले लिए हुए।
तो ये मुख्तलिफ ममालिक के अंदर ये सिस्टम जो है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है या हुआ है। टीचर एजुकेशन यूएसए के अंदर अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर इसी तरह से एजुकेशन जो है टीचर एजुकेशन के हवाले से जो काम है। तो टीचर एजुकेशन के लिए कंट्रेक्चुअल जॉब्स हैं और कंट्रेक्चुअल जॉब में से वो 2 या 3 इयर्स के बाद जो है कंट्रैक्ट जो है वो रिन्यू होता है। So training of pre-primary and primary school teachers कैसे है? State government set the requirement for this program. आपके इल्म में है कि यूएसए के अंदर देर आर मोर देन 52-53 स्टेट्स जो हैं। सो हर स्टेट जो है उसने अपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट रखी हुई है। कैंडिडेट मस्ट हैव अंडर ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम एक्रीडाइटेड इंस्टीट्यूशंस, जो रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन है वहां से डिग्री होनी जरूरी है। कैंडिडेट्स हैव टू क्वालिफाई एग्जाम to get admission in formal teacher education program. Candidate have to complete and qualify the exam at the end of a course. Primary teachers are general trained teachers who teaches most of the subject. A continuous professional education is required to maintain the certification. जो प्राइमरी टीचर्स हैं वो जनरल ट्रेन टीचर्स होते हैं। लाइक पाकिस्तान के तमाम सब्जेक्ट्स जो हैं वो एक ही टीचर पढ़ा रहा है। जैसे यूके के अंदर था कि वहाँ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट थे। यूएसए के अंदर प्राइमरी टीचर जो हैं या प्री प्राइमरी टीचर जो हैं दे आर जनरल ट्रेन टीचर्स के जो मोस्ट ऑफ दी सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं और उनको कंटिन्यूस प्रोफेशनल एजुकेशन भी रिक्वायर्ड होती है टू मेन देयर सर्टिफिकेशन। अगर वो सीपीडी या कंटिन्यूस प्रोफेशनल एजुकेशन नहीं करते तो फिर उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म कर दिया जाता है। So, ये वहाँ पे लाजमी है कि टीचर्स के लिए कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो अलॉन्ग विद द सर्टिफिकेशन। वो सर्टिफिकेशन जो है उसको वो रिन्यू करते रहें, उसके लिए वो अपनी जो प्रोफेशनल एजुकेशन है उसको इम्प्रूव करते रहें। ट्रेनिंग एट सेकेंडरी स्कूल टीचर्स कैसे है? कैंडिडेट मस्ट हैव एन अंडर ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशन। दिस ट्रेनिंग इज नॉट जनरल लाइक प्राइमरी स्कूल टीचर्स। इट इज provided competence in one or more subject. So it provides competence in one or more subject. जहाँ पर प्राइमरी एजुकेशन में जनरल तरह की जनरल टीचर्स ट्रेनिंग थी, जो सेकेंडरी एजुकेशन है वहाँ पर जनरल नहीं है बल्कि कंपिटेंस बेस्ड टीचर्स ट्रेनिंग है और कंपिटेंस इन वन और मोर सब्जेक्ट्स के अंदर है। ट्रेनिंग ऑफ स्पेशल एजुकेशन टीचर्स है। दिस ट्रेनिंग इज अवेलेबल एट अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट लेवल। Minimum qualification is bachelor degree in special education, teaching according to specialized area है। So specialized category के हवाले से जैसे 3-4 तरह की बुनियादी तौर पर स्पेशल एजुकेशन की कैटेगरीज होती हैं। हर कैटेगरीज को सामने रखते हुए टीचर्स ट्रेनिंग दी जाती है जो स्पेशल एजुकेशन टीचर्स के लिए। ट्रेनिंग ऑफ हायर एजुकेशन टीचर्स, मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन है और उसके साथ रिसर्च एबिलिटीज जो है उनका होना जरूरी है। विदाउट रिसर्च एबिलिटीज जो है वो टीचर्स की ट्रेनिंग जो है या टीचर्स जो है उनको ट्रेन टीचर्स नहीं समझा जाता। वहाँ क्वालिफिकेशन प्लस रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए। जापान के अंदर टीचर एजुकेशन कैसे है? सो 3 क्लासेस ऑफ टीचिंग सर्टिफिकेट हैं। एडवांस्ड है, फर्स्ट है एंड सेकंड है। सो देयर आर 2 रूट्स इनटू टीचिंग। One is the 3 classes of teaching certificate. One teaching certificate is called as advanced class, second is called as first, and then the second. So there are 2 routes into teaching. The first is by 2-year course at a junior college and the second is by 4-year course at a university. दो तरीके जो टीचर बनने के लिए किस तरह से आप जा सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि 2 साल का या 2-year कोर्स हो एट जूनियर कॉलेज और दूसरा क्या है 4 ईयर का कोर्स हो यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर। इसी तरह से एलिमेंट्री एंड लोअर सेकेंडरी टीचर्स आर ट्रेन्ड एट जूनियर कॉलेजेस अप्रूव्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। एलिमेंट्री और सेकेंडरी टीचर्स जो हैं वो जूनियर कॉलेजेस हैं जहां पर वो ट्रेनिंग हासिल करते हैं और वो जूनियर कॉलेजेस मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से अप्रूव्ड हैं, एफिलिएटेड हैं। हायर सेकेंडरी स्कूल टीचर्स आर ट्रेन्ड एट यूनिवर्सिटी एंड ग्रेजुएट स्कूल। जहां एलिमेंट्री और लोअर सेकेंडरी स्कूल जो है वो जूनियर कॉलेजेस में ट्रेनिंग हासिल करते हैं। हायर सेकेंडरी स्कूल्स
जो हैं वो यूनिवर्सिटी और ग्रेजुएट स्कूल में टीचर्स ट्रेनिंग हासिल करते हैं। ट्रेनी टीचर्स मस्ट हैव एटलीस्ट 2 वीक ऑफ टीचिंग प्रैक्टिस। जापान के अंदर 2 वीक की है, जैसे हमने बाकी ममालिक के अंदर देखा कि कहीं पे राउंड अबाउट 1 ईयर है, कहीं पे जो है वो पाकिस्तान के अंदर अगर देखें तो जो 6 वीक की है, जापान के अंदर देखें तो वो 2 वीक की है। The focus in initial teachers training is firmly on theory, majority of which is traditional type of theory with limited practice experiences. So limited practice experiences भी हैं, और practice experiences को लेके फिर टीचर्स ट्रेनिंग जो है उसके तहत डिग्री जो है या टीचर्स जो है उनको बनाया जाता है, ये टीचर समझा जाता है। तो ये बुनियादी तौर पर जो टीचर्स बनने के लिए रिक्वायरमेंट थी जापान के अंदर। फिर इन सर्विस टीचर एजुकेशन ट्रेनिंग है फॉर सर्विंग टीचर्स। सो ट्रेनिंग टू टीच ईच सब्जेक्ट है, ट्रेनिंग ऑन स्टूडेंट्स गाइडेंस एंड काउंसलिंग है, ट्रेनिंग ऑन मॉरल एजुकेशन है, ट्रेनिंग ऑन स्कूल मैनेजमेंट है, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग इन अब्रॉड है फॉर 16 to 30 डेज। स्टेटस कंडीशंस और सैलरीज जो हैं वो इन सर्विस टीचर्स के हवाले से देखी जाती हैं। पब्लिक एम्प्लॉयज बाय लॉ एंड जॉब इज सिक्योर्ड बाय लॉ, सैलरीज आर हायर देन दी अदर पब्लिक एम्प्लॉयज। जो जापान के अंदर अगर हम टीचर एजुकेशन के हवाले से देखते हैं तो वहाँ पर जो टीचर्स की जो सैलरीज हैं, लाइक जर्मनी है, जापान है, अब तरक्की याफ्ता ममालिक में अगर आप देखोगे तो टीचर्स जो है वो हाईली पेड हैं। ये इन सर्विस टीचर्स को जब हम देखते हैं। इसी तरह से टाइप्स एंड लेवल्स ऑफ टीचर एजुकेशन इन चाइना, जापान के बाद अभी हम देखते हैं चाइना के अंदर क्या तरीका है टीचर्स की ट्रेनिंग के हवाले से। सो प्री सर्विस और इन सर्विस टीचर्स ट्रेनिंग है। प्री सर्विस एंड इन सर्विस ट्रेनिंग, प्री सर्विस इज प्रोवाइडेड एट 3 लेवल्स। जो प्री सर्विस है या वो 3 जगह पे है, नॉर्मल स्कूल के अंदर है, प्रोफेशनल टीचर्स कॉलेजेस के अंदर है, और नॉर्मल यूनिवर्सिटीज एंड टीचर कॉलेजेस हैं। 3 तरह से प्री सर्विस और इन सर्विस ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड की जा रही है। प्री सर्विस जो है इज प्रोवाइडेड एट 3 लेवल्स। सो फर्स्टली नॉर्मल स्कूल्स हैं, दी स्कूल्स ट्रेन टीचर्स फॉर केजी एंड नर्सरी स्कूल्स, जहां पे थ्योरी प्लस 8 वीक्स प्रैक्टिकल टीचिंग है। सो थ्योरेटिकल नॉलेज प्लस 8 वीक्स प्रैक्टिकल टीचिंग के बाद जो नॉर्मल स्कूल के लिए टीचर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, और नॉर्मल स्कूल में कौन से हैं, दीज आर द टीचर्स ट्रेनिंग फॉर केजी एंड नर्सरी स्कूल्स। दूसरा जो है वो प्रोफेशनल टीचर्स कॉलेजेस हैं। प्रोफेशनल टीचर्स कॉलेजेस प्रोवाइड ट्रेनिंग फॉर जूनियर मिडिल स्कूल टीचर्स फॉर 2 to 3 years। सो थ्योरी प्लस 6 वीक टीचिंग प्रैक्टिस। तो 2 से 3 साल की ट्रेनिंग हासिल करने के बाद जो टीचर्स होंगे वो जूनियर मिडिल स्कूल टीचर्स कहलाएंगे, और प्रोफेशनल टीचर कॉलेजेस के अंदर ये टीचर्स ट्रेनिंग हासिल करेंगे। और यहाँ पर 2 से 3 साल के अंदर ये जो जूनियर मिडिल स्कूल के लिए टीचर्स बनने जा रहे हैं, इनको थ्योरी भी पढ़नी पड़ेगी प्लस 6 वीक टीचिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसी तरह से नॉर्मल यूनिवर्सिटीज एंड टीचर कॉलेजेस, तो ट्रेनिंग फॉर सीनियर मिडिल स्कूल या सेकेंडरी स्कूल के लिए जो ट्रेनिंग है वो नॉर्मल यूनिवर्सिटीज और टीचर कॉलेजेस के अंदर है, जहां पर 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट ट्रेनिंग है। सो प्राइमरी रिसर्च फॉर 4 to 6 वीक है। इसी तरह से प्रैक्टिकल टीचिंग प्रैक्टिस फॉर 6 वीक है। तो 2 चीजें अब देखोगे, जैसे जैसे जो स्टेटस हायर होता जा रहा है वैसे वैसे जो टीचर्स के लिए क्वालिफिकेशन का जो म्यार है वो बड़ा होता जा रहा है। केजी और नर्सरी के लिए थ्योरी प्लस 8 वीक्स टीचिंग प्रैक्टिस है। फिर मिडिल स्कूल टीचर्स के लिए 2 से 3 साल की ट्रेनिंग प्लस थ्योरी इंटू 6 वीक टीचिंग प्रैक्टिस है। और सीनियर मिडिल स्कूल या सेकेंडरी स्कूल के लिए 4 ईयर की ट्रेनिंग प्लस प्राइमरी रिसर्च 6 वीक की, 4 to 6 वीक की करनी, प्लस प्रैक्टिकल टीचिंग जो है प्रैक्टिस जो है वो 6 वीक की करनी जो है वो जरूरी है। तो फिर आप चाइना के लिए चाइना में टीचर्स बनने के लिए अहल होंगे। इसी तरह से इन सर्विस के भी हैं, वो हमने प्री सर्विस के देखे। इन सर्विस के लिए जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, एडवांसमेंट एंड विलेज सुपरवाइजरी सेंटर्स हैं। सो एडवांसमेंट एंड विलेज सुपरवाइजरी सेंटर्स के अंदर नर्सरी, केजी और एलिमेंट्री टीचर्स की ट्रेनिंग जो है वो की जाती है।
रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है जहां जूनियर मिडिल स्कूल टीचर्स को ट्रेन किया जाता है, और प्रोविंशियल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है जहां सेकेंडरी स्कूल टीचर्स को इन सर्विस ट्रेनिंग जो है वो दी जाती है। पाइट हमारे यहाँ भी थे, पाइट प्रोविंशियल इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन, राइट थे रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन। सो पाइट और राइट हमारे यहाँ भी थे, हमने पाइट और राइट को मर्ज करके हमने कायद कर दिया, कायद आजम अकेडमी ऑफ एजुकेशनल डेवलपमेंट। अब वहाँ पे इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हैं वो हम स्कूल एजुकेशन के, चाहे वो एलिमेंट्री स्कूल के लिए हैं या सेकेंडरी स्कूल के लिए हैं, उनके टीचर्स को इन सर्विस ट्रेनिंग अब हम कायद के अंदर देते हैं। इसी तरह से आपने DSD सुना होगा, डायरेक्टरेट ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट। सो ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं अब ये पाकिस्तान के अंदर भी चेंज हो गए, और यहाँ पे हम टीचर्स ट्रेनिंग ही देते हैं जो इन सर्विस ट्रेनिंग है। सब्जेक्ट्स कौन से हैं? चाइनीज लैंग्वेज, चाइल्ड डेवलपमेंट, पॉलिटिकल साइंस, हाइजीन, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री है, प्री स्कूल एजुकेशनल थ्योरीज हैं, टीचिंग मेथोडोलॉजी है, आर्ट, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन। ये चंद सब्जेक्ट्स हैं जो एलिमेंट्री सतह पर एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के अंदर पढ़ाए जाते हैं, और इन्हीं के मुताबिक टीचर्स को ट्रेन भी किया जाता है। तो ये हमने चाइना का जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन या टीचर्स ट्रेनिंग के हवाले से जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन है हम उसको देख रहे हैं। सो मॉडल ऑफ टीचर कल्टीवेशन इन चाइना 4 मॉडल हैं, 3+1 मॉडल है। हमारे यहाँ भी जैसे सेकेंडरी एजुकेशन के लिए हम देखेंगे टीचर्स को कैसे ट्रेन किया जा रहा है, तो हमारे यहाँ भी 3 मॉडल हैं। हमारे यहाँ 3 मॉडल में 12+4 ईयर है, 12+4 ईयर, इसी तरह से 14+2.5 ईयर, इसी तरह से 16+1.5। सो वहां पर मॉडल ऑफ टीचर्स कल्टीवेशन इन चाइना 4 मॉडल हैं, 3+1 मॉडल है। इट इज 4 ईयर टीचर एजुकेशन विद 2 stages, 4 year teacher education with 2 stages. First stage is 3 years where all students select subject on their own choices. Second stage educational courses are offered, and this program prepares the teachers for primary and middle school level. It is degree program. फिर 2+1+1 मॉडल है, 2+1+1 मॉडल 4 years undergraduate program है। First 2 years students are divided into 2 groups, science groups and liberal arts group. In both groups students are taught general education. In third year students are taught their subject in depth, and in 4 year educational subjects are taught to those students who are willing to join teaching profession. So 2+1+1 है, 2 ग्रुप हैं पहले, और 2 ग्रुप के बाद फिर एक ग्रुप हो जाएगा जिनको के वो सब्जेक्ट इन डेप्थ पढ़ना होगा, और फिर एक ग्रुप के जो टीचर्स बनने जा रहे हैं। सो 2+1+1 मॉडल इसी वजह से कहलाता है। ये 3+1 कैसे है कि फर्स्ट स्टेज जो है वो 3 साल की है। सो 3 साल के बाद जो है सेकंड स्टेज में जो 1 साल है वहां पर उनके लिए एजुकेशनल कोर्सेज जो है वो ऑफर किए जाएंगे। सो 3+1 मॉडल, इसी तरह 2+1+1 मॉडल है। 2+2 मॉडल है, it has 2 phases. In first 2 years students study general subjects, and then third year and fourth year students study educational subjects. इस तरह से 4+1 मॉडल है। So after 4 years degree in any discipline continues with educational courses for 1 year. So these students are awarded bachelor degree and certificate of education. So इस तरह से टीचर्स जो हैं या स्टूडेंट्स जो हैं they are eligible for टीचिंग, उनके पास जो है वो टीचिंग के हवाले से क्वालिफिकेशन या सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन आ जाएगा और वो पढ़ाने के लिए अहल होंगे। तो ये चाइना के अंदर जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन या सिस्टम ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग जो है वो किस तरह से। इंडिया के अंदर, इंडिया के अंदर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचर एजुकेशन क्या है? imparting an adequate knowledge of the subject matter, equipping prospective teachers with the necessary pedagogical skills, enabling teachers to acquire understanding of child psychology, developing proper attitude towards teaching, developing self-confidence in teachers, enabling teachers to make proper use of instructional facilities. जब हम टीचर एजुकेशन इंडिया के अंदर देखते हैं तो ये टीचर एजुकेशन के चंद ऑब्जेक्टिव्स जो मैंने आपके सामने बयान किए। सो इन ऑब्जेक्टिव्स को सामने रखते हुए टीचर्स ट्रेनिंग किस तरह से की जाती है वो अभी हम इंडिया के अंदर देखते हैं कि इंडिया के अंदर कौन से तरीका है
कौन से स्टेप्स हैं कि जिसके तहत जो है वो क्वालिफाइड टीचर जो हैं वो पैदा किए जाते हैं। सो टाइप्स ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम इन इंडिया, प्री प्राइमरी टीचर एजुकेशन है। सो प्री प्राइमरी टीचर एजुकेशन रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन इज हायर सेकेंडरी विद ड्यूरेशन ऑफ 1 ईयर। FA-FSC के बाद आप 1 साल के लिए टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में दाखिला लेते हो, देन यू आर क्वालिफाइड फॉर प्री प्राइमरी टीचर एजुकेशन। Then on to primary teacher education, required qualification is higher secondary with 2 years of teachers training program. प्री प्राइमरी और प्राइमरी टीचर एजुकेशन के लिए 1 साल की थी, जबकि प्राइमरी टीचर के लिए FA-FSC के बाद 2 साल ड्यूरेशन की आपको टीचर्स ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। सेकेंडरी टीचर एजुकेशन के लिए रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन इज ग्रेजुएशन विद ड्यूरेशन ऑफ 1 ईयर। तो आप सेकेंडरी टीचर एजुकेशन के लिए टीचर बनोगे। हायर एजुकेशन प्रोग्राम के लिए 1 ईयर एमएड कोर्स, 2 ईयर एमए एजुकेशन है, इसी तरह से 2 ईयर पीएचडी कोर्स आफ्टर एमएड और एमए है। तो वहां पर 1 साल में एमएड है, 2 साल का एमए एजुकेशन है, या जिसने एमए एमएड किया हुआ है उसको 2 साल में पीएचडी की डिग्री जो है वो दी जाती है। हमारे यहाँ पीएचडी 3 साल की है, 2 साल का एमएस के बाद फिर 3 साल की पीएचडी। वोकेशनल टीचर्स ट्रेनिंग है, 1 ईयर डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन DPE है, इसी तरह से ट्रेनिंग कोर्स टू प्रिपेयर टीचर्स फॉर म्यूजिक, डांसिंग, पेंटिंग एंड फाइन आर्ट्स है, 1 ईयर ट्रेनिंग कोर्सेज टू प्रिपेयर टीचर्स फॉर होम साइंसेज और सर्टिफिकेट कोर्सेज इन आर्ट्स एंड क्राफ्ट। तो इस हवाले से जो वोकेशनल टीचर्स ट्रेनिंग जो है वो मुहैया की जाती है, जिसमें वोकेशनल टीचर्स जो हैं वो इंस्टीट्यूशंस के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं। सो वहाँ पर प्राइमरी के लिए, प्री प्राइमरी के लिए, सेकेंडरी के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, तमाम के लिए टीचर्स की रिक्वायरमेंट मुख्तलिफ है। प्री प्राइमरी के लिए FA + 1 ईयर है, प्राइमरी के लिए जो है वो FA + 2 ईयर है, और सेकेंडरी के लिए ग्रेजुएशन है। मलेशिया के अंदर किस तरह से टीचर्स ट्रेनिंग है? सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। प्री सर्विस टीचर्स ट्रेनिंग है, और प्री सर्विस फिर आगे किस तरह से दी जा रही है, और इसी तरह से इन सर्विस भी है। सो प्री सर्विस टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कौन से हैं? तो 2 टाइप्स ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जो प्री सर्विस के वाले से ट्रेनिंग ऑफ प्री सर्विस टीचर्स फॉर बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल इज मेनली प्रोवाइडेड बाय 28 टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजेस which are under teacher education division of Ministry of Education as well as by 11 public universities। तो 28 टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजेस हैं, जबकि जो 11 पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं, 11 पब्लिक यूनिवर्सिटीज भी टीचर्स ट्रेनिंग के हवाले से प्रोग्राम तरतीब दे रही हैं। इसी तरह से देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ प्री सर्विस एजुकेशन है। सो 2 मेन टाइप्स ऑफ प्री सर्विस एजुकेशन में जब हम देखते हैं, मलेशियन डिप्लोमा ऑफ टीचर, मलेशियन डिप्लोमा ऑफ टीचिंग है, ग्रेजुएट डिप्लोमा ऑफ टीचिंग है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ऑफ टीचिंग है, एंड देयर आर आल्सो ए नंबर ऑफ ट्विनिंग प्रोग्राम बिटवीन लोकल and overseas universities हैं which select students to train to be a teacher। So वहाँ पर और हमारे यहाँ पे भी बाज़ ऐसी जो यूनिवर्सिटीज़ थी जिन्होंने टीचर्स ट्रेनिंग के हवाले से कुछ प्रोग्राम ऑफर किए हुए थे, अभी भी बाज़ के कैंपस हैं कि जहाँ पर टीचर्स ट्रेनिंग दी जा रही है। इसी तरह से इन सर्विस टीचर प्रोग्राम है, सो स्पेशल डिग्री प्रोग्राम है फॉर नॉन ग्रेजुएट टीचर्स और स्पेशल टीचिंग सर्टिफिकेट्स हैं या प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्सेज हैं जिनके जरिए से इन सर्विस ट्रेनिंग जो है वो दी जा रही है। इन सर्विस टीचर्स हु फॉलो दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम यूजुअली गिवन ए फुल पेड सैलरी एंड ट्रेनिंग अलाउंस। इन सर्विस टीचर्स के लिए जो फुल पे ऑन फुल पे उनको लीव दी जाती है, अलॉन्ग विद ट्रेनिंग अलाउंस भी दिया जाता है। इसी तरह से स्पेशल टीचिंग सर्टिफिकेट कोर्स एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्सेज हैं जो कि यूजुअली हाफ पे के ऊपर करवाए जाते हैं। तो ये मलेशिया के अंदर हमने देखा कि मलेशिया के अंदर किस तरह से टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो की जा रही है। दीज आर सम ऑफ द सब्जेक्ट्स व्हिच आर एक्चुअली बीइंग टॉट
at Malaysian Diploma of Teacher Education and Postgraduate Diploma in Teaching जो है जो कि 6 सेमेस्टर का है और 2 सेमेस्टर्स का है, और ये सब्जेक्ट्स आपके सामने हैं जिसमें मलाया स्टडीज, इंग्लिश लैंग्वेज, प्रोफेशनल नॉलेज, इस्लामिक स्टडीज, म्यूजिक, टीचिंग प्रैक्टिस, मैथमेटिक्स, साइंस, लिविंग स्किल्स हैं, सेल्फ इनरिचमेंट स्किल्स हैं। तो ये चाहे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन टीचिंग है या मलेशियन डिप्लोमा ऑफ टीचर एजुकेशन है, दोनों जगह पर ऑलमोस्ट सेम सब्जेक्ट हैं जो टीचर्स ट्रेनिंग के अंदर पढ़ाए जा रहे हैं। इसी तरह से टीचर एजुकेशन श्रीलंका के अंदर जो है, so teacher education Sri Lanka के अंदर teachers are trained at 19 national colleges of education overseen by the National Institute of Education or in Bachelor of Education program at Sri Lankan public universities. Elementary and lower secondary school teachers जो हैं must hold a trained teacher certificate, a 3 years program on the basis of A level, comprises of 2 years of classroom instruction and 1 year of in-service teaching. तो श्रीलंका के अंदर अगर हम देखते हैं तो वहां पर एलिमेंट्री और लोअर सेकेंडरी टीचर्स के लिए आपके पास ट्रेन टीचर सर्टिफिकेट का होना जरूरी है। ट्रेन टीचर सर्टिफिकेट 3 इयर्स का प्रोग्राम है जिसमें कि ए लेवल के ऊपर एडमिशन होता है। आप इसलिए देखेंगे कि वहाँ की जो एजुकेशनल सिस्टम है वो काफ़ी डेवलप्ड है और वहाँ जो है ऑलमोस्ट 99% जो है लोग 99.8% जो है खासतौर पर फीमेल वहाँ मेल से ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं। comprises of 2 years of classroom instruction है and 1 year of service teaching है। Bachelor of Education degree is for teaching in upper secondary schools. So lower secondary school के लिए जो है वो आपके पास A level plus 3 years program है, जबकि जो upper secondary school के लिए Bachelor of Education है और Bachelor of Education with your teachers training जो है या जो teaching practice है उसके साथ आप जो है वो अपर सेकेंडरी स्कूल के लिए टीचर्स बन सकोगे या बनने की जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है। तो ये हमने श्रीलंका के अंदर देखा कि किस तरह से है। फिर थाईलैंड के अंदर देखते हैं कि थाईलैंड के अंदर टीचर एजुकेशन किस तरह से। सो वहां पर टीचर एजुकेशन जो है वो उसके लिए नेशनल एजुकेशन काउंसिल जो है वो बनी। सो नेशनल एजुकेशन काउंसिल विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2002 उसके तहत जो है वो प्री सर्विस और इन सर्विस टीचर एजुकेशन के हवाले से उन्होंने काम किया और किस तरह से प्री सर्विस और इन सर्विस एजुकेशन मुहैया करनी है। एंड जो प्री सर्विस है वो नंबर ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के जरिए से ऑफर की जाती है। सो नंबर ऑफ प्राइवेट और पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं, दोज आर ऑफरिंग प्री सर्विस एजुकेशन। इसी तरह से 36 टीचर एजुकेशन कॉलेजेस हैं और 17 फिजिकल एजुकेशन कॉलेजेस हैं कि जहां पर टीचर एजुकेशन के हवाले से ट्रेनिंग दी जाती है। सो इन सर्विस जो इसी तरह से जैसे प्री सर्विस है, इन सर्विस एजुकेशन जो है जी नेशनल टीचर्स एंड एजुकेशन प्रोविजन डिवीजन इज रिस्पांसिबल फॉर इन सर्विस ट्रेनिंग। नेशनल टीचर एंड एजुकेशन प्रोविजन डिवीजन जो है या जो कि अंडर द नेशनल एजुकेशन काउंसिल है वो इन सर्विस ट्रेनिंग फ्राहम करता है। मोस्ट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल टीचर्स पोजेस 4 ईयर डिग्री with specialized subjects that is science, mathematics, physical education, computer and foreign language. प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल के टीचर्स जो हैं उनके पास 4 साल जो है डिग्री है जो कि स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स के अंदर है और हर सब स्पेशल सब्जेक्ट के अंदर जो है वो टीचर के पास ये रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है। ये प्री सर्विस और इन सर्विस, प्री सर्विस वो एजुकेशन है या वो ट्रेनिंग है जो आप सर्विस ज्वाइन करने से पहले कर रहे हो और इन सर्विस जो सर्विस को ज्वाइन करने के बाद की जा रही है। सो प्री सर्विस इज 5 ईयर प्रोग्राम विद 4 ईयर कोर्स वर्क एंड 1 ईयर प्रैक्टिकल टीचिंग। प्री सर्विस इन थाईलैंड देखते हैं तो 5 साल प्रोग्राम है प्री सर्विस का जिसमें 4 साल कोर्स वर्क है और 1 साल का प्रैक्टिकल टीचिंग है। बीएड 4 ईयर 140 क्रेडिट आवर्स फॉर हाई स्कूल ग्रेजुएट्स हैं और बीएड 2 ईयर फॉर एसोसिएट डिग्री है और उसके बाद एमए एजुकेशन और पीएचडी है। तो वहाँ थाईलैंड के अंदर आप देखते हो तो प्री सर्विस जो है वो 5 साल का प्रोग्राम है, 5 ईयर प्रोग्राम विद 4 ईयर कोर्स वर्क एंड 1 ईयर प्रैक्टिकल वर्क। और अगर इन सर्विस देखते हैं तो इन सर्विस एजुकेशन जो है एजुकेशन ऑफिसर्स एंड एजुकेशन स्पेशलिस्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कंडक्ट इन सर्विस ट्रेनिंग फ्रॉम 1 to 3 weeks
जो सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए से, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग के ज़रिए से, फार्मर लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम के ज़रिए से या स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम के ज़रिए से ये इन सर्विस ट्रेनिंग जो है वो दी जा रही है। तो जहाँ पे भी जिस मुल्क को भी आप देखोगे वहाँ पे बीएड मस्ट ही होगा टीचर एजुकेशन बनने के लिए। सो एंटरिंग रिक्वायरमेंट फॉर टीचिंग प्रोफेशन, ग्रेजुएट डिप्लोमा इन टीचिंग होनी चाहिए, सफिशिएंट नॉलेज इन कंप्यूटर लैंग्वेज, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स होनी चाहिए, स्पेशलाइज्ड नॉलेज इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी करिकुलर टीचिंग प्रिंसिपल और साइकोलॉजी के बारे में इल्म होना चाहिए, अप्रोप्रिएट अपीयरेंस एंड अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होनी चाहिए। तो वहां पर थाईलैंड के अंदर बाकी तमाम चीज़ों के साथ इन चीज़ों के ऊपर भी बड़ा फोकस किया जाता है अगर आप टीचर बनना चाह रहे हैं या टीचर बनने की ख्वाहिश रखते हैं।